में वाटर, बिजली, एयर पोल्यूशन को लेके जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सब चीज़ों को गिनाया। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, दिल्ली बीजेपी ने आज अरविंद केजरीवाल को आईना दिखा दिया है। उनकी कथनी और करनी क्या है ये बता दिया है। जब ऐसे तो कभी भी वो आम आदमी नहीं थे, कमिश्नर थे इनकम टैक्स में, कहते अपने आप को आम आदमी है, एक ही तरह का शर्ट पहनकर खांसी करके। और क्या क्या वादा किया था, कहा था कि नहीं कोठी बंगला गाड़ी नहीं लेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। जो कहा उसका उल्टा किया। दिल्ली में कोई एक व्यक्ति नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को अब जानता नहीं है कि ये भ्रष्टाचारी है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, शराब की गलत नीति बनाई, जिन्होंने जमुना को और गंदा किया, जिन्होंने दिल्ली की सड़कों को बर्बाद किया, पूरे दिल्ली को बर्बाद करने का नाम ही अरविंद केजरीवाल है। जनता इससे मुक्त होगी, आएगी बीजेपी, छाएगी बीजेपी, दिल्ली पर राज करेगी बीजेपी। जिस तरह सूरज का उगना तय है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कमल का खिलना तय। और हुकूमत में आप हैं, काम हमसे पूछ रहे हैं, हिसाब दो अरविंद केजरीवाल। बहुत दिन बकबक कर लिया, जेल की हवा भी खाए, उसके बाद भी झूठ पे झूठ परोस रहे हैं। वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमने काम किया, आपने क्या काम किया? व्यवधान हर काम में उन्होंने खुद पैदा किया है। अब तो एमसीडी में आ गए, कूड़ा खड़ा है पहाड़ कूड़े का, जमुना नदी पूरी तरह गंदी हो गई और भ्रष्टाचार से पूरी दिल्ली को इन्होंने गंदा कर दिया। तो उसकी साफ सफाई कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी जी। उसके ऊपर अखिलेश यादव का बयान आता है, उन्होंने बोला कि जो पार्टी फेक एनकाउंटर करवा सकती है, लॉ को अपने हिसाब से चला सकती है, उनके लिए कोई दूसरा बड़ा बताइए क्या यूज कर सकते हैं? देखिए, अखिलेश यादव अपने बदजुबान प्रवक्ता के बयान को, नेताओं के बयान को, एमएलए के बयान को डिफेंड कर रहे हैं। एक पार्लियामेंटेरियन होकर जिस तरह की भाषा उनको बोलनी चाहिए वो नहीं बोल रहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह की भाषा हिंदू समाज के लिए बोला गया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला गया, इसका जवाब जनता ने दिया है, जनता देगी। जी सर, नीतीश कुमार प्रगति है 4 जनवरी से स्टार्ट होगा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के लोकप्रिय नेता, बिहार की जनता के मन में बसने वाले, बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने वाले नीतीश कुमार जी आज से प्रगति यात्रा पे पश्चिम चंपारण से निकले। अपार भीड़ है, लोगों का विश्वास है, पूरे एनडीए के नेता उनके साथ हैं। और ये प्रगति यात्रा जो है, ये वो देख रहे हैं जमीन पर, क्योंकि उन्होंने काम भी किया है। पहले भी वो कई यात्रा कर चुके हैं और उन्होंने जो बिहार में प्रगति की है उसको देखने के लिए ही वो जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, पहले लालू यादव ने बोला, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की जनता इसका हिसाब लेगी। अभी आने वाले चुनाव में 2025 में आएंगे नीतीश, छाएंगे नीतीश और उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। जी सर, एक आखिरी सवाल। तेजस्वी यादव, हम उनको 2500 रुपये महीना अकाउंट में उनके डालेंगे, और दूसरी उनकी अनाउंसमेंट ये थी कि जो पेंशन है उसका अमाउंट 400 से 1500 कर देंगे जब हम पावर में आएंगे। देखिए, न तो उनको पावर में आना है, अब तो एक से एक ख्वाब दिखाने वाले लोग बिहार में घूम रहे, तो वो भी एक दिन में ख्वाब दिखा रहे हैं लोगों को। बिहार में महिलाओं के लिए, माँ बहनों के लिए किसी ने काम किया है तो एनडीए ने किया, नीतीश कुमार जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू ने किया। उनका भला हमने किया है, हम ही करेंगे। तेजस्वी यादव को इतनी सीटें भी नहीं आएंगी कि वो विपक्ष के नेता का दर्जा भी मिले। वो बिहार के राहुल गांधी बनेंगे। इस बार तो राहुल गांधी को सीटें आ गई 99, लेकिन जिस तरह विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं मिला था 14 में और 19 में, उसी तरह बिहार में इतनी सीटें भी नहीं आएंगी कि तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता का दर्जा मिल सके। जी सर, राहुल गांधी महाराष्ट्र
के मिल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी एक झूठ की खेती कर रहे हैं, झूठ की सियासत कर रहे हैं। सिर्फ मामले को भड़काना, लोगों को जाके उकसाना, ये उनका काम रह गया है। देवेंद्र फडणवीस जी पहले ही कह चुके हैं, इसके बारे में सारी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह गुमराह कर रहे हैं महाराष्ट्र के लोगों को। आरोप लगाया और कहा कि कस्टोडियल डेथ हुई है। राहुल गांधी झूठ बोलने की फैक्ट्री हो गए, अनर्गल बयानबाजी करने की उनकी आदत हो गई। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ये पूरी तरह उनका ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की कोई बात नहीं है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सारी बात जाहिर कर दी है। राहुल गांधी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अंबेडकर को लेके जो बयानबाजी हो रही है, अब कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह माफी मांगे और कल मार्च भी निकालने वाली। कांग्रेस पार्टी को 7 जन्म भी माफी मांगे तब भी बाबा साहब की आत्मा माफ करने वाली कांग्रेस को नहीं है। बाबा साहब को मंत्रिमंडल छोड़ने पर मजबूर नेहरू जी ने किया। बाबा साहब को 3 बार चुनाव हरवाया। बाबा साहब को अपमानित किया कांग्रेस ने। किस मुंह से बाबा साहब का नाम लेती है कांग्रेस? पंचतीर्थ बनाए मोदी जी ने और बाबा साहब का नाम ले रही है कांग्रेस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे हैं, अब उनकी यात्रा पे भी सवाल उठने लग रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष जो आपके विरोधी वो कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज गुड नहीं है। मुख्यमंत्री की यात्रा में एक भी बीजेपी कोटे से मंत्री नहीं है। सारे हम लोगों की बैठक थी दिल्ली में, हम लोग वहाँ पे थे, लेकिन हमारे जो मंत्री हैं जनक राम जी, रेणु देवी जी, सब मीटिंग से उनको वहाँ भेजा गया। सब लोग रहेंगे। नीतीश कुमार जी प्रगति के प्रतीक हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। फिर से नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाएगी। नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा देखकर राजद का कलेजा फट रहा है। पहले लालू जी ने बयान दिया कि आँख सेकने जा रहे हैं, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं अंतिम यात्रा है। क्या ये भाषा की मर्यादा है? भाषा की मर्यादा तोड़ रहा है राजद। इस तरह की भाषा न बोले राजद। तेजस्वी यादव बीपीएससी छात्रों के समर्थन में उतरे हैं, कह रहे हैं बीपीएससी परीक्षा रद्द करा करके ही दम लेगा। बीपीएससी छात्रों का एक सेंटर पर जो दिक्कत थी वो पहले ही सम्राट चौधरी बता चुके हैं कि उनकी दिक्कत को हल किया जाएगा, लेकिन पूरे बीपीएससी की पूरी परीक्षा पर सवाल उठाना ये सही नहीं है। तेजस्वी यादव इस पर राजनीति कर रहे हैं।